ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। उत्तानपाद के बेटे ध्रुव जी का तप करने के लिए वन में जाना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा स्वयंभू मनु की तीनों कन्याएं का हाल मैंने तुमसे वर्णन किया। अब उनके बेटों का हाल कहता हूँ, सुनो। स्वयंभू मनु के दो बेटे उत्तानपाद व प्रिव्रत उत्पन्न हुए। सो प्रिव्रत की संतान की कथा 5वें स्कंध में आवेगी। उत्तानपाद के पुत्रों का हाल इस तरह है कि स्वयंभू मनु के तन त्याग करने पर उनका बेटा उत्तानपाद राजा हुआ। कदाचित कोई इस बात का संदेह करे कि स्वयंभू मनु की राजगद्दी पर प्रिव्रत ने राज्य किया। उत्तानपाद उन्हीं के देश में दूसरे नगर का राजा हुआ। उसके सुनीति और सुरुचि नाम की 2 स्त्रियां थीं। दोनों स्त्रियों से संतान उत्पन्न हुई। बड़ी रानी के बेटे का नाम ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद छोटी रानी और उसके बेटे से बहुत प्रीति करते थे तथा बड़ी रानी और उनके पुत्र से कम प्रेम रखते थे। एक दिन राजा अपनी छोटी रानी समेत राज सिंहासन पर बैठे हुए उसके बेटे को गोद में लिए प्यार करते थे। उसी समय बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव, जो 5 वर्ष का था, खेलता हुआ वहाँ पहुँचा। उसने चाहा कि हम भी राजा की गोद में जाकर अपने सौतेले भाई उत्तम के बराबर बैठें। राजा ने छोटी रानी के डर से, जो उस समय वहाँ बैठी थी, ध्रुव को अपने पास नहीं बैठाला। यह देखकर छोटी रानी ने ध्रुव से कहा कि तूने पिछले जन्म में नारायण जी का तप व स्मरण नहीं किया, इसलिए तू अभागा उत्पन्न हुआ। कदाचित तुम पहले जन्म में तप करता तो मेरे पेट से जन्म लेकर राजा की गोद में बैठने योग्य होता। तूने इस जन्म में राज सिंहासन पर बैठना बहुत कठिन है। अब भी तू जाकर परमेश्वर का स्मरण कर। जब तेरे भाग्य उदय हों तब मेरे पेट से जन्म लेकर राजा के आसन पर बैठना, क्योंकि पटरानी हूँ। अब मेरे बेटे के सिवा दूसरी रानी का पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। राजा उत्तानपाद ने भी रानी की यह बात सुनकर जब ध्रुव का कुछ उत्तर नहीं किया, ध्रुव का कुछ आदर नहीं किया, तब ध्रुव को सौतेली माता की यह बात तीर के समान लगी। इसलिए ध्रुव वहाँ से रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसकी माता सुनीति ने उसे रोते हुए देखकर अपनी गोद में उठा लिया और उससे पूछा कि हे बेटा, तुझको किसने मारा जो तू इतना रुदन करता है? ध्रुव को अधिक रोने से ऐसी हिचकी लग गई थी कि थोड़ी देर तक उससे बोला नहीं गया। जब उसका रोना कम हुआ तब अपनी माता से बोला कि मैं अभी राजा के पास गया था। राजा उत्तम को गोद में लिए बैठे थे, सो हमने भी चाहा कि पिता की गोद में जाकर बैठे, पर राजा ने मुझे
अपनी गोद में नहीं बैठाला। जब उत्तम की माता ने मुझसे कहा कि तूने पिछले जन्म में परमेश्वर का भजन व स्मरण नहीं किया था, इसलिए प्रारब्धहीन उत्पन्न हुआ, तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। अब भी जाकर परमेश्वर का तप करके मेरे पेट से जन्म ले, तब राजा के आसन पर बैठना। सुनीति यह बात सुनकर बोली, हे बेटा, राजा की छोटी रानी सच कहती है। कदाचित तू पिछले जन्म में परमेश्वर का तप किए होता तो मेरे पेट से जन्म ना लेता। इसलिए अब भी तू नारायण जी की शरण में जाकर उनका तप व स्मरण कर, तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तेरे परदादा ब्रह्मा जी से भी पहले संसार उत्पन्न करने का कठिन काम नहीं हो सका था। जब उन्होंने नारायण जी का तप व ध्यान किया, तब परमेश्वर की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान के प्रताप से उन्होंने संसार की रचना की। तेरे दादा स्वयंभू मनु ने परमेश्वर का तप करके धर्मात्मा संतान पाया। मनुष्य का सब मनोरथ नारायण जी की कृपा से पूर्ण होता है। परमेश्वर का तप करने से तेरी कामना भी प्राप्त होगी। राजा मुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते। जो बात मेरी सौत कहती है वही करते हैं। मैं जानती हूँ कि राजा के न रहने पर मेरी सौत तुझे देश से निकाल देगी। यह बात सुनते ही ध्रुव ने अति लज्जित होकर नारायण जी की खोज में घर से निकलकर वन का रास्ता लिया। पर वह वन में इस बात का सोच विचार करता जाता था कि मैं अज्ञानी बालक परमेश्वर का पता किस तरह पाऊंगा, जो उनकी शरण में जाकर अपनी कामना पूरी करूंगा। राह में नारद जी ने ध्रुव को देखकर मन में विचारा कि यह बालक अपनी विमाता की बातों से दुखित होकर परमेश्वर को ढूंढने निकला है, सो हम इसकी परीक्षा लेंगे कि यह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है या नहीं। ऐसा विचार कर नारद जी बोले, हे राजकुमार, तू किस लिए अपने घर से निकल आया? बाल्यावस्था में तुझे ऐसा क्रोध न करना चाहिए। बालक को कोई दुर्वचन कहकर फिर प्यार से बुलावे तो वह उसके पास चला जाता है, पर तूने लड़कों का स्वभाव छोड़कर वन का रास्ता लिया। तुझे ऐसी बात उचित नहीं है। हम तुमको तेरे बाप के पास ले चलते हैं। राजगद्दी या जिस वस्तु की तुझे इच्छा हो हम दिलवा देंगे, और जो तू नारायण जी को ढूंढता है तो उनका मिलना सहज मत समझना। बहुत से योगीश्वर व तपस्वी लोगों ने नारायण जी का तप व जप करके अपना शरीर जला दिया, इस पर भी उनको नहीं पाया, तो वृथा उनको ढूंढने क्यों जाता है? हम नारद मुनि हैं, परमेश्वर के भक्त व सेवक हैं। तुझको तेरे पिता के पास ध्रुव पास ले जाकर जो कुछ हम कहेंगे, हमारी सब बातें तेरा बाप मानेगा। ध्रुव ने नारद जी का यह वचन सुनकर विचार किया कि मैंने सुना था कि नारद मुनि नारायण जी के परम भक्त हैं। देखो, हम अभी नारायण जी की खोज में केवल घर से निकले हैं, सो वैसे महात्मा व हरि भक्त का दर्शन पाया।
जब मैं परमेश्वर के तप व सुमरन में लीन हो जाऊंगा, तब ना मालूम और कैसे कैसे अच्छे पदार्थ मिलेंगे। यह बात विचार कर ध्रुव ने नारद जी को दंडवत करके विनय किया, महाराज आप नारायण जी के परम भक्त हैं, इसलिए मेरी सहायता कीजिए, जिसमें परमेश्वर के चरणों तक जल्दी पहुंच जाऊं। आपको परमेश्वर की राह पर जाने से मुझे फेरना उचित नहीं है। नारायण जी के मिलने का जो सहज मार्ग हो वह मुझे दिखला दीजिए। मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ, अब नारायण जी का दर्शन किए बिना फिरकर अपने घर नहीं जाऊंगा। जब नारद जी ने देखा कि यह लड़का परमेश्वर की भक्ति से में सच्चा है और ज्ञान सिखलाने योग्य है, तब नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, हे बेटा, तुझे और तेरे ज्ञान को धन्य है। हम तेरी परीक्षा लेते थे, अब तुझको नारायण जी के मिलने का मार्ग दिखलाते हैं। तू यहाँ मथुरापुरी में जाकर यमुना के किनारे, जहाँ श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ आठों पहर रहते हैं, कुश का आसन बिछाकर उत्तर मुँह बैठकर नारायण जी का ध्यान करना। नित्य यमुना जी में त्रिकाल स्नान करना, वहाँ नहाने से तेरे जन्म जन्मांतर के सब पाप छूट जाएंगे। उनका स्वरूप इस तरह का है, श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुजी, जड़ाऊं मुकुट पहने, मकराकृत कुंडल धारण किए, चंद्रमा की तरह शोभायमान वैजंती माला और कौतुभमणि गले में डाले, मंद मंद मुस्कुराते हैं। सो तुम नित्य स्नान करके आसन पर बैठकर ऐसे रूप का ध्यान मन लगाकर करना, और फल दूब या जल जो कुछ मिले उसी से धूप दीप आदि कर देना। 12 अक्षर का मंत्र नारद मुनि ने ध्रुव को उपदेश करके कहा कि इसी मंत्र को जपना, भोजन कम करना, पानी थोड़ा पीना। श्री नारायण जी दयालु होकर तुझे दर्शन देंगे और तेरी कामना पूरी करेंगे। तू बड़ी पदवी को पहुँचेगा। हरि भजन करने से संसार और परलोक दोनों जगह का सुख मिलता है। ध्रुव ने नारद जी का स्वरूप ध्यान ध्रुव ने नारायण जी का स्वरूप ध्यान व मंत्र नारद मुनि से सुनकर बहुत प्रसन्न होकर कहा, आपने बड़ी दया करके परमेश्वर के मिलने का सहज मार्ग मुझे दिखला दिया। मैं तो जानता था कि नारायण जी का घर किसी नगर या गांव में ना मालूम कितनी दूर होगा, वहाँ जाकर उनको ढूंढता। सो आपने उनका स्मरण व ध्यान करना मेरे हृदय में बतला दिया। जब मैं आपकी आज्ञानुसार जप ध्यान करके परमेश्वर को मिलूँगा, तब यह बात कहकर ध्रुव नारद मुनि को दंडवत करके मथुरा को चला गया। और नारद जी ने वहाँ से राजा उत्तानपाद के पास आकर क्या देखा कि राजा और ध्रुव की माता दोनों रोते और चिंता करते हुए आपस में कहते हैं कि हम लोगों ने अपने 5 वर्ष के बालक को, जो कुछ ज्ञान नहीं रखता, तप करने का उपदेश देकर वन में भेज दिया। ना मालूम वह बेचारा कहाँ गया और उसकी क्या गति हुई। बड़े बड़े योगीश्वर और ज्ञानियों को परमेश्वर का मिलना कठिन है, उस बालक अज्ञान को भगवान किस तरह मिलेंगे। राजा अपनी छोटी रानी पर क्रोध करके कहते थे कि तूने कठोर वचन कहकर मेरे बेटे को वनवास दिया। नारद जी के पहुँचने पर राजा ने
दंडवत करके बड़े सम्मान से उनको बैठाकर पूछा, महाराज आप कहाँ से आते हैं? नारद मुनि ने कहा कि हम अपना हाल पीछे से कहेंगे, पर इस समय तुमको बड़ी चिंता में देखते हैं, इसका कारण कहो। राजा बोले, हे मुनिनाथ, मेरी छोटी रानी ने मेरे पुत्र ध्रुव को, जो अज्ञान बालक था, ऐसी कठोर बात कही कि वह दुखित होकर ना जाने कहाँ चला गया। सो हम उसी के सोच में व्याकुल हैं, ना मालूम उस बालक की क्या दशा हुई होगी। कोई शेर व भालू आदि उसे खा लेगा। मुझसे बड़ी भूल हुई, जो स्त्री के बस होकर उसका निरादर किया। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, तुम अपना चित्त उदास ना करो। तुम्हारा बेटा मुझे मार्ग में मिला था। मैंने उसको बहुत समझाया कि तू अपने घर मेरे साथ लौट चल, परंतु उसने नहीं माना। जब मैंने देखा कि परमेश्वर के तप व स्मरण में इसका सच्चा प्रेम है, तब हमने उसको नारायण जी के मिलने का उपाय बतलाकर मथुरा की तरफ भेज दिया। अब तुम उसकी चिंता ना करो, वह ऐसी पदवी को पहुँचेगा कि आज तक तुम्हारे पुरखों को भी नहीं प्राप्त हुआ है। ध्रुव नारायण जी की शरण में गया, अब उसकी कोई दुख नहीं दे सकता। पर तुमने अपनी अज्ञानता से स्त्री के बस होकर पुत्र का निरादर किया। नारद जी यह बात कहकर ब्रह्मा लोक को गए और राजा को नारद मुनि के कहने से धैर्य हुआ, पर उनका मन ध्रुव की तरफ लगा रहता था, राजकाज में नहीं लगता था। ध्रुव मथुरा में जाकर यमुना के किनारे कुश के आसन पर बैठकर नारद जी की आज्ञा अनुसार परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगा। वह पहले तो तीसरे दिन एक समय भोजन करता था, 1 महीने इस तरह नियम रखकर उसके उपरांत 7वें दिन थोड़ा सा खाने लगा, फिर 3 महीने तक वृक्ष की पत्ती खाकर रहा। चौथे महीने में पत्ती खाना भी त्याग कर केवल पानी पीकर रहा। 5वें महीने में पानी पीना भी छोड़कर जितनी हवा मुंह में जाती थी उसी के आहार पर रहा। 5 महीने तक एक पैर से खड़े होकर उसी मंत्र को जपते हुए नारायण जी के स्वरूप का ध्यान किया। सो ध्रुव का शरीर लकड़ी के समान सूख गया, परंतु उसका मुखार बिंदु सूर्य की तरह चमकने लगा। 6ठे महीने ध्रुव मुंह बंद करके परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लवलीन हुआ कि उसका अंतःकरण श्याम सुंदर के स्वरूप से भर गया। श्वास लेने की जगह भी न रही। जब ध्रुव ने इस तरह तप करके अपनी श्वास को रोक लिया, तब तीनों लोकों में हवा का चलना बंद हो गया। जब पवन ना चलने से सब जीव दुखी हुए, तब ब्रह्मा ने सब देवताओं समेत नारायण जी के पास जाकर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, हवा बंद होने का क्या कारण है? श्याम सुंदर बोले कि ध्रुव ने अपने तप के सामर्थ्य से पवन को बांध लिया, इसलिए यह दशा हुई। सो अब हम ध्रुव को दर्शन देकर हवा को छुड़ाए देंगे। श्याम सुंदर का ध्रुव को नारायण रूप धर कर दर्शन देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।